इसलिए इस सोपान का नाम तुलसीदास जी ने सुंदर कांड रखा है। दूसरा आया था कि जिस समय हनुमान जी लंका के लिए उड़ान भरते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, ओ सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उतार, ओ सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कूदी चढ़े ऊपर, कौतुक कूदी चढ़े ऊपर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, जितना भी हनुमान जी की दृष्टि से देखा जा रहा है वो सब कुछ सुंदर है। ये भगवान की बनाई हुई प्रकृति है, ये कितनी सुंदर है। यही सुंदरता सुंदर कांड की, इसलिए सुंदर कांड का नाम सुंदर रखा है। भगवान हनुमान जी श्री राम जी की दी हुई मुद्रिका को अपने मुख में रख करके समुद्र लंघन करते हैं। कई बाधाएं आती हैं, लेकिन भगवान की कृपा से जो भगवान राम नाम की मुद्रिका उनके मुख में है वही सारे कष्टों से उनको दूर करके और लंका के दरवाजे तक पहुंचाती है। यह राम नाम की सुंदरता ही इस सुंदर कांड के सुंदर नाम रखने, सुंदर कांड नाम रखने का मूल प्रमाण है। और जैसे ही लंका के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो लंकनी नाम की एक राक्षसनी जो है वो दरवाजे पर हनुमान जी के छोटे रूप को भी पहचान करके आवाज देती है, अरे चोर तू कहां जा रहा है? हनुमान जी कहते हैं मैं कहीं भी जा रहा हूं, तुझे क्या लेना देना है? लंकिनी कहती है कि मैं इस लंका नगर की सुरक्षा अधिकारी हूं। हनुमान जी कहते बहुत अच्छी बात है, आप क्या कार्य करती हैं? लंकिनी कहती है कि मैं चोरों को खा जाती हूं। हनुमान जी कहते हैं चल झूठी, कितना बड़ा झूठ बोल रही है तू, चोरों को खाती है। अगर चोरों को खा रही होती तो अब तक सबसे बड़ा जो चोर है जिसकी तू सुरक्षा में लगी हुई है उसी को ना खा जाती। एक मुष्ट का प्रहार करते हैं और लंकिनी धरती पर गिर जाती है, उसके मुख से रुधिर बह निकलता है। ये शल्य क्रिया है। जैसे हमारे शरीर में कोई ऐसा रोग हो जाए, ब्लड कैंसर हो जाए, तो डॉक्टर लोग उस पुराने खून को निकाल करके और नया रक्त भर देते हैं। यही हनुमान जी ने लंकिनी के साथ किया है। उस मुष्टिका प्रहार से लंकिनी मर भी सकती थी, लेकिन हनुमान जी ने उतने ही वेग से मारा है जिससे उसका ऑपरेशन हो जाए। और उस ऑपरेशन का लाभ ये हुआ कि लंकिनी अपने मुख से कह जो खाने के लिए तैयार खड़ी थी, मुंह बाए खड़ी थी, कह रही थी प्रवेश नहीं करने देते, वो कहती है कि हमने तो सत्संग कर लिया। आप तो संत हैं, आप तो हमारे गुरु हैं। संत लोगों का यही प्रभाव होता है। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम
भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति में 9 तरह की भक्ति भगवान राम ने अपने मुख से सुनाई है भीलनी को, और उसमें 8 भक्ति के साथ में कुछ न कुछ कंडीशन लगी हुई हैं। उस प्रसंग पे ना जाकर के केवल इसी प्रसंग को माने, प्रथम भगति संतन कर संगा। उसमें हमें कुछ नहीं करना है, संत के दर्श से अपने आप सत्संग हो जाएगा। यही लंकिनी को सत्संग मिला है। हनुमान जी को प्रवेश कराती हैं, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यही सुंदर कांड के सुंदर कांड नाम रखने की बात है कि हम जो भी कार्य करें, जहां भी कार्य करें, अपने हृदय में भगवान श्री राम के चरणों को स्थापित रखें। ये तीसरी सुंदरता है। और चौथा दिवस है, इसलिए चौथी सुंदरता क्या है? ये लंका नगरी है, जो कि इस धराधाम के ऊपर इससे अधिक सुंदर और कोई नगरी नहीं है। जैसे स्वर्गलोक में देवताओं के राजा इंद्र की भोगावती नगरी है, उसी तरह से ये लंका नगरी है। लंका के बारे में क्या लिखते हैं गुरुदेव कि कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना सौहर्द हर्ष सुबर्द दीदी चारुपुर बहुविधि बना। सुंदरायतना घना, सुंदर नाम आ गया है। कितनी सुंदरता है कि ऐसी इस ब्रह्मांड के ऊपर, इस धराधाम के ऊपर और कोई नगर नहीं है। कुछ लोगों ने तुलसीदास जी से प्रश्न कर दिया, महाराज आप तो राम कथा सुनाने वाले थे, अयोध्या नगरी का पावन चरित्र सुनाने वाले थे, ये लंका नगरी का और राक्षसों का गुणगान आप कैसे करने लगे? इसी छंद में हनुमान जी अंत में कहते हैं कि यही लागी तुलसी दास की कथा कछु एक है कही, यही लागी तुलसी दास की कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीर पाई गति पहली सही, पाई गति पहली सही। गुरुदेव लिखते हैं कि हमारा जीवन चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर हमने अपनी मृत्यु को भी संभाल लिया तो समझ लीजिए हमारा जीवन सफल है। इन राक्षसों का जैसा भी जीवन रहा है, जितने भी इन्होंने समाज में बुराइयां पैदा की हैं, सच्चे लोगों को, संत लोगों को कष्ट दिया है, लेकिन इनकी गाथा इसलिए गा रहा हूं कि इनकी मृत्यु भगवान के बाण से होगा, प्रभु के सर लगने से इनकी मृत्यु होगी, इसलिए इनकी गाथा को हम गा रहे हैं। एक भजन में किसी ने 2 पंक्तियां लिखी हैं कि ये अयोध्या धाम का क्षेत्र है। हर मनुष्य, हर ब्रह्मांड का मनुष्य देवता तरसते हैं इस धरती पर जन्म लेने के लिए। यही जो अयोध्या धाम के क्षेत्र में नहीं रहते हैं, हम जैसे लोग जो कंक्रीट और पत्थर के शहरों में रहते हैं, उनके मन की कामना क्या? मन उनका क्या चाहते हैं
कि मुझे मिले जन्म एक बार अयोध्या नगरी में, मुझे मिले जन्म एक बार अयोध्या नगरी में। लेकिन अब जन्म तो हो गया, और इस जन्म में तो अयोध्या नगरी में जन्म हुआ ही नहीं है। अब कैसे जन्म मिले? अब पता नहीं इस जन्म के बाद किसके कौन से जन्म में जाएंगे। कुत्ते का जन्म मिलेगा कि गधे का मिलेगा, सूकर का मिलेगा, कीड़े का मिलेगा, घोड़े का मिलेगा। लेकिन भक्त कहता अब एक अवसर और है। क्या कहते हैं? मुझे मिले जन्म एक बार अयोध्या नगरी में, मिले जन्म एक बार अयोध्या नगरी में। मुझे मिले जन्म एक बार अयोध्या नगरी में, मिले जन्म एक बार अयोध्या नगरी में। हमारे पास और है क्या? अरे निकले मेरे प्राण अयोध्या नगरी में, निकले मेरे प्राण अयोध्या नगरी में, निकले मेरे प्राण अयोध्या नगरी में, निकले मेरे प्राण अयोध्या नगरी में। मुझे मिले जन्म एक बार अयोध्या नगरी में, अब निकले मेरे प्राण अयोध्या नगरी में। सरयू का तट प्यारा सुहाना, सरयू का तट प्यारा सुहाना, का तट प्यारा सुहाना। कर स्नान मन हुआ पाना, कर स्नान और मज्जन पाना, कर स्नान और मज्जन पाना। ओ मेरे सरयू का तट प्यारा सुहाना, सरयू का तट प्यारा सुहाना। कर स्नान और मज्जन पाना, कर स्नान और मज्जन पाना। और अंतिम में मुझे मिले यही विश्राम अयोध्या नगरी में। जय हो देवी श्याम अयोध्या नगरी में।
के साथ गुरुदेव को आमंत्रित करते हैं मंच पर आने के लिए। हमारे मध्य में हमारे दत्ता जी आ चुके हैं, जो कि व्यास जी का पूजन स्वागत करते हैं। दत्ता जी से निवेदन करते हैं बैठे नहीं, महाराज जी को मंच पर लाने की व्यवस्था करें। और तब तक एक छोटा सा सुंदर मधुर भजन हमारे कलाकारों की तरफ से बहुत प्यारा सा भजन आने वाला है और महाराज जी अपने कक्ष से